हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आप इस वीडियो में शनि प्रदोष व्रत की एक नहीं बल्कि दो कथाएं सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। शनि प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की पूजा भी प्रदोष काल में करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं, जैसे सभी पापों का नाश होता है। शनि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों और वर्तमान जीवन के समस्त पापों का नाश होता है। भगवान शिव और शनि देव की कृपा से मनुष्य धर्म और पुण्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। यह व्रत शनि दोष, साढ़े साती और ढैया के प्रभाव को कम करता है। जो लोग शनि की दृष्टि से पीड़ित है, इस व्रत के पुण्य प्रताप से उनके जीवन में सुख समृद्धि लौट आती है। शनि प्रदोष व्रत रखने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। खासकर वह लोग जो रोग, ऋण, शत्रुओं से परेशान हैं, उन्हें इस व्रत से बहुत हद तक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। जो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे भगवान शिव और शनि देव को समर्पित शनि प्रदोष व्रत की कथा। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण सेठ और सेठानी दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, कई व्रत उपवास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले, जो कि ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। काफ़ी देर बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली, तब उन्हें पता चला कि उनके समक्ष कोई बहुत देर से आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो। इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताने के साथ साथ भगवान शिव की वंदना करने के लिए कहा। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है। रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सूर, आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्रसुख, आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी, आपको नमस्कार है। उग्र रूप मन, आपको नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु, नमस्कार है। साधु से इस प्रकार वंदना करने का विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को धन्यवाद किया। उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से जल्दी ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ सेठानी का घर खुशियों से भर गया। शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त जिस भी कामना को लेकर शनि प्रदोष व्रत रखता है, उसकी यह कामना भगवान शिव और शनि देव की कृपा से अवश्य ही पूरी होती है। आप सुनिए शनि देव की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी में विवाद छिड़ गया कि सब में बड़ा कौन है। जब आपस में उनका निर्णय नहीं हो पाया तो यह सभी देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्रदेव इस सब को देखकर घबरा गए और इस निर्णय को देने में उन्होंने असमर्थता जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि बहुत न्यायप्रिय है।
वह ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे, उन्हें अपने विवाद का कारण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आपकी निर्णय लेकर बताएं कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इस समस्या से चिंतित हो उठे, क्योंकि वह जानते थे कि जिसको भी उन्होंने छोटा बताया वही नाराज हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा और उन्होंने स्वर्ग से एक स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, सीता, रंगवा, जत्ता, अब्र और लोहा, इस सभी से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन्होंने सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन को ग्रहण करें। जो अंत में सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। और इसके अनुसार लोहे का सिंहासन बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे और वहीं सबसे छोटे कहलाए। और शनिदेव ने सोचा कि राजा ने ये जानबूझकर किया है। उन्होंने नाराज होकर राजा से कहा, राजा, मैं कुछ नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन मंगलवार, 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीने और बुध और शुक्र 1 महीने में विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री रामचंद्र की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया और रावण की 7.5 आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम भी मुझसे सावधान रहना। ऐसा कहकर नाराज हुए शनिदेव वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर अर्पण कर उसके राज्य पर पहुंचे। उनके पास कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने जब यह समाचार सुना तो उसने अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। राजा के अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े का राजा की सवारी के लिए रख लिया। जैसे ही राजा उस घोड़े की सवारी के लिए उस पर बैठे, वह घोड़ा भाग खड़ा हुआ और वन में जा पहुंचा। वह अंतर्ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा और तब तक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी और अंगूठी को देखकर राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहां उसने अपना उज्जैन का एक निवासी ने बताया। वहां एक सेठ की दुकान पर जाकर राजा ने पानी पिया और कुछ आराम भी किया और भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने उसे बहुत भाग्यशाली समझा और उसे खाना खिलाने अपने घर ले गया। जब राजा सेठ के यहाँ एक कमरे में बैठा था तो उसने देखा खूंटी पर एक हार टंगा है और उस हार को खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो उसने देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि इसी ने उसे चुराया है और राज्य के राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए, उसे नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली चल रहा था जिसे दया आ गई। उसने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और फिर वह मुंह से आवाज करके बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्ष काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में रहता था वहां की राजकुमारी को उसका गाना बेहद पसंद आया। उसने प्रण कर लिया कि मैं उसी से शादी करूंगी जो ये राग गा रहा है। अपनी दासी को उसे ढूंढने के लिए भेजा। उसने दासी ने जाकर देखा, वह एक ऐसा आदमी है जिसके हाथ पैर नहीं है। परंतु राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने तेली को बुलवाया और उसे विवाह की तैयारी करने को कहा और फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। एक दिन सोते हुए शनिदेव ने उस राजा के स्वप्न में आकर कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है।
तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया ऐसा किसी और को मत देना। शनिदेव मान गए और शनिदेव ने कहा, जो मेरी कथा और इस व्रत को करेगा उसे मेरी दक्ष में कोई भी दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूरे होंगे। साथ ही शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातःकाल आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह हैरान रह गई। तब उस राजा ने अपनी रानी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। यह सुनकर सभी बहुत खुश हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, यह सब शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि तुम मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर पूजन करेंगे और भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर को तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा तो खूंटी उस दिन हार को निगल गई थी, वह ही हार को उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और सेठ ने राजा से कहा कि वह उसकी कन्या से विवाह कर ले। राजा ने इसे स्वीकार कर लिया और कुछ समय बाद राजा अपने दोनों रानियों के साथ उज्जैन नगरी को चल दिए। उज्जैन की सीमा पर ही उनका खूब स्वागत हुआ। सारे नगर में दीपक जलाए गए, खुशियां मनाई गई। राजधानी में घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वह सबसे बड़े हैं, सबसे सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित तौर से होने लगी और सारी प्रजा बहुत खुश हुई, आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगी। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर होते हैं। हरे कृष्णा। जय शनिदेव महाराज की।